और आना चाहिए। अच्छा भाई, ये चीजें तो क्लियर है ना। अच्छा एक काम अब मैं करता हूँ भाई, हमें पता है कि अगर मेरे पास इस तरीके से जरा इस चीज को देखिएगा, बातें बात पे कर लीजिएगा। आखिरी 15 मिनट बचे, इसको देख लीजिए। मेरे पास एक करेक्टर फॉर एग्जाम्पल सही है। ये मेरे पास 3 फ्रूट्स है और मैं आपसे कहता हूँ कि मुझे इस अरे में से इस लिस्ट में से मुझे इन तीनों फ्रूट्स एक एक करके गेट करते हैं। तो आप क्या बोलेंगे मुझसे, क्या यूज करना चाहिए और यूज करना चाहिए? ठीक है, अगर मैं एक एक करके इंडेक्स बताता हूँ, फॉर एग्जाम्पल फ्रूट्स इस तरीके से, तो ये कोड मेरा अनविशन होगा और मुझे एक इसका इंडेक्स भी बताना पड़ेगा। इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट होता है? तो इसका आसान काम ये है कि मैं क्या सिंटैक्स होगा इसका, दैट I equals to 0, I should be less than 2 dot then और I plus plus, यही सिंटैक्स होगा। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि मुझे इसके ऊपर यूज करना है ऑब्जेक्ट, और फिर क्या करेंगे? कार का मेरे पास है, मैंने कहा कि मुझे इसकी एक एक जो प्रॉपर्टी है इसको मुझे गेट करवाना है। तो इसका फॉर लूप का सिंटैक्स हम किस तरीके से लिखेंगे? I less than cars नॉट प्रिंट कर देंगे, नहीं नॉट प्रिंट कर देंगे। अच्छा फॉर लूप का जो ऑब्जेक्ट के सिंटैक्स है देख लीजिए, आप लिखेंगे फॉर, उसके बाद आप लिखेंगे दैट वेरिएबल जैसा बनाते हैं, फिर आप एक प्रॉपर्टी को गेट करने के लिए उस वेरिएबल का नाम रखेंगे। फॉर एग्जांपल मैं इसको रखता हूँ प्रॉप्स, आप आई लिखिए एक्स वाई जेड, जो आप रखना चाहें आप इसका नाम रख सकते हैं। उसके बाद मैं कहूँगा, फिर मैं यूज करूँगा इन करके, कौन से कीवर्ड, और इसके बाद मैं बताऊँगा ऑब्जेक्ट। सही है। अब ये क्या करेगा, मेरे पास मैं कौन सा करवा के आपको दिखा रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पर प्रॉप्स को प्रिंट करवा रहा हूँ, जो मैं इसको प्रॉप्स रख रहा हूँ, आप इसको स्पेक्स रख दीजिए, स्पेसिफिकेशंस के तौर पर जो आप रखना चाहें। तो यहाँ पर मैंने स्पेक्स को कंसोल करवाया, मेरे पास क्या आना चाहिए, क्या क्या आएगा, डेटा आ जाना चाहिए, एक ये आ जाना चाहिए, प्राइस 2021 आ जाना चाहिए, और ये फंक्शन प्रिंट हो जाना चाहिए। ऐसा ही है, ऐसा नहीं होगा, सिर्फ मेरे पास कीज आएंगे, ठीक है, सिर्फ कीज आ गई। अच्छा करवानी है की वैल्यूज, अगर मैं console.log मैं बताऊँ कार्ड, ठीक है, उसके बाद मैं यूज करूँगा स्क्वायर ब्रैकेट्स और जो भी मेरा वेरिएबल है स्ट्रिंग्स, अगर मेरे पास काम हो जाएगा, अब इसमें मुझे क्या करना चाहिए, एक करके सारी प्राइस, यहाँ पर मॉडल आ गया, प्राइस अच्छा ये मॉडल का की देख रहे हैं, इसकी वजह से क्या क्या डेटा प्राइस ईयर, ठीक है, और वो फंक्शन प्रिंट हो गया। सही है, ये चीज समझ में आई। क्या स्पेक्स में कुछ लिखा नहीं है सर, ये आई कर दें, सही समझ में आया। अच्छा इसको आई ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो ठीक है, ये आई रख दिया इसको, सही है, वैसे नाम आई रख दिया और इसको अगर हम करवाएं तो समझ में आ रहा है कि सिंटैक्स अब आ रहा है ना, पहले की तरह का अब समझ में आ जाएगा। मैंने इसका नाम स्पेक्स रखा हुआ, आप मुझे लिख सकते हैं आई के एक्स वाई जैसे कि आप लिखना चाहें, क्लियर है। बस यहाँ पे फर्क ये है कि आप इनका इस्तेमाल करते हैं और आप उसके बाद रेफरेंस करते हैं कि कौन सा ऑब्जेक्ट है जिसकी आप बात कर रहे हैं, इसके ऊपर लूप चला। सही है, जैसे जैसे इसकी प्रॉपर्टीज पे लूप चलता जाएगा वो प्रॉपर्टीज कहाँ पर आती जाएगी, स्पेक्स के। क्लियर है।
ये कंडीशन आपको क्यों बनाने के लिए ना, सर दीजिए। कंडीशन ये है कि इस फॉर्म को क्लिक करो बट कंडीशन ये है कि एक ऑब्जेक्ट है मेरे पास किसी तरीके से कार का, ठीक है, मैंने एक फंक्शन बनाया और इसी अंदर मैं कार को प्रिंट करवा, सही है, और एक फंक्शन मेरा ये रहा और इधर मैं कार यहाँ पर बीच में मैंने एक सिंटैक्स यूज कर लिया है डिलीट कार डॉट। अब करना क्या है, अगर तो इसके अंदर मेरे पास प्राइस मौजूद है तो आपने प्रिंट करवाना है टोयोटा इज फॉर सेल, और अगर इसके अंदर प्राइस मौजूद नहीं है तो आप प्रिंट करवाएंगे टोयोटा इज नॉट फॉर सेल, हो जाएगा। ये सारी बात करना ये है कि आपने स्टेटस शो करवाना है कि टोयोटा सेल के लिए है या नहीं है। अगर तो उसकी प्राइस मेरे पास मौजूद है तो मैं उसको सेल कर सकता हूँ, प्राइस नहीं है तो मैं उसको सेल नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। नुकसान हो गया अपना, मैंने प्राइस नहीं करता ना, तो टोयोटा जो है आप अगर प्राइस उसकी मौजूद है यानी ये वाली की मौजूद है तो आप शो करवाएंगे टोयोटा इज अवेलेबल फॉर सेल। अगर तो प्राइस की मेरे पास मौजूद नहीं तो आप क्या शो करवाएंगे टोयोटा इज नॉट अवेलेबल फॉर सेल, हो जाएगा। ये सर चलाने छुट्टी दे दे तो अच्छी बात है। चलाने छुट्टी दे देता ये होते हमारे इस और शहर के अंदर किसी और कंट्री के अंदर होते वहाँ से कुछ दे रहे होते और ये यहाँ पर ये सोच रहा है कि हमारे छोटी है तो क्या मसला है फिर वो बताते हैं ठीक है उसी 4 बजे रात इस तरीके से हर क्लास एक होता है हो गया। हाँ अगर तो जैसे बहुत ज़्यादा परेशान यहाँ पर तो लाइव बैठ के दिख रहे हैं, लाइव बैठ के दिख रहे होते हैं। आईपी कैमरा होगा इसमें लाइव कैसे शुरू होता है, कैसे यहाँ से बैठिए
क्या किया सर यूनाइटेड कॉमर्स में प्राइस आएगा फिर बचेगा प्राइस इन कार्स अभी लिखा है हमने यस सर बिल्कुल इसी तरीके से करेंगे अब ये क्या चेक करेगा कि अगर इसके अंदर प्राइस है ठीक है एग्जिस्ट करता है तो यहाँ पर क्या जाएगा और अगर यहाँ पर प्राइस एग्जिस्ट नहीं करती तो क्या जाएगा ठीक है मैं कौन सा बता रहा हूँ और यहाँ पर मैं क्या लिखता हूँ अच्छा मैं कहूँगा कार डॉट ये जो भी कार का ऑब्जेक्ट है उसमें हम एक्सप्रेशन कोई और कार के लिए दिखा है और मैं डिफिनेशन करूँगा और मैं कह दूँगा भाई ठीक है अगर एक ही चीज़ हम कर देंगे ऐसी कंडीशन में इसके क्या मतलब होगा कि यहाँ पर फॉल्स आया ये वाली कंडीशन बन जाएगी और इस कंडीशन में हम क्या करवाएंगे सही है अब यहाँ पर आगे चेक करते हैं वैसे किसी कंडीशन बनाने की जरूरत नहीं है चेक करते हैं एक तो उसने ऑब्जेक्ट प्रिंट कर दिया यहाँ पर क्या है अब मैं यहाँ पर एक क्या होना चाहिए क्या किया यस सर सिंपल था एक आखिरी रिवीजन कर देते कि आज हमने क्या क्या देखा है और उसके बाद फिर ऑफ करते हैं भाई आज हमने पहले तो सबसे पहले रिवाइज किया कि किस तरीके से हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं डॉट कोटेशन और ब्रैकेट कोटेशन के अंदर क्या फर्क है डॉट कोटेशन की कोशिश होता है हमारे पास हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का तरीकेकार बेसिक देखा है ठीक है इसमें और बहुत सारी चीज़ें हैं तो हमने क्या देखा था कंस्ट्रक्टर का फंक्शन ठीक है कंस्ट्रक्टर फंक्शन क्या करता है एक टाइप का काम करता है मोड का काम करता है जिसके अंदर हम वैल्यूज लेके मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं जब हम बताएंगे बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स आने वाले हैं और वो सारे ऑब्जेक्ट्स का स्ट्रक्चर कोई नहीं जैसा होगा तो आप उसके लिए क्या यूज करेंगे या राइट हो सकते हैं अटेंडेंस वगैरह के लिए कर सकते हैं लेकिन सिर्फ इसमें एक काम की और बहुत सारी फंक्शनलिटीज एक दूसरे सही है और अच्छा हमने देखा किस तरीके से हम हर चीज़ को एक्सेस कर सकते हैं फिर मैंने आपको बताया कि फॉर का सिंटैक्स क्या होगा जी क्या यूज करेंगे सबसे पहले हम वेरिएबल बनाएंगे वेरिएबल का नेम इसमें क्या आना चाहिए मेरे पास जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं एक एक करके सारी स्पेक्स के अंदर आ जाएंगी और कहाँ से आनी है इन क्लास में से ये फॉर का सिंटैक्स है डिलीट करने का सिंटैक्स क्या है डिलीट द कीवर्ड ऑब्जेक्ट और प्रॉपर्टी सही है इसी तरीके से मैंने आपको बताया कि अगर आपको कंडीशन चेक करनी है कि भाई ये चीज़ मेरे पास अवेलेबल है या नहीं है तो उसके क्या क्या यूज करेंगे एक कीवर्ड उससे पहले आप लगाएंगे प्रॉपर्टी का नेम और उसके बाद आप क्या बताएंगे ऑब्जेक्ट सही है ज़्यादा होने की क्लियर है आप ऑफ कीजिए अटेंडेंस सबसे लगवाइए ना